इटावा में मोदी ने मुलायम पर कसा तंज, कहा जहां कठोर होना होता है वहां हो जाते हैं मुलायम और जहां मुलायम होना चाहिए वहां कठोर हो जाते हैं नेताजी। कि जहां उनको मुलायम होना चाहिए वहां वो कठोर हो जाते हैं, जहां उनको कठोर होना चाहिए वहां वो मुलायम हो जाते हैं। कानपुर में जोशी के लिए वोट मांगने पहुंचे मोदी। रैली के दौरान मोदी ने जनता से अपने ही अंदाज में जोशी को जिताने की अपील की। और पड़ोस में हमारे मार्गदर्शक डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी भी हमारे यहां चुनाव लड़ रहे हैं, उनका भाग्य भी आप बनाए। बीती रात आंधी पानी में ढह गया था मोदी का मंच, लेकिन कार्यकर्ताओं ने जल्दी उसे फिर तैयार कर दिया। मोदी को सुनने के लिए जमकर उमड़ी उड़ी। मुलायम के गढ़ इटावा में गरजे मोदी, कहा गुजरात का शेर यहां गरज रहा है। गुजरात का सिंह गर्जना कर रहा है। बदलते मौसम के बहाने मोदी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा अभी से हवा तेज हो गई है। दिल्ली की सरकार को अब बचने नहीं देंगे भाइयों। मोदी ने कहा कांग्रेस एक भी राज्य में दहाई का आंकड़ा पार नहीं करेगी। पूजा पाठ के बाद कानपुर में प्रचार अभियान पर निकलते हैं मुरली मनोहर जोशी। जोशी ने कहा देश में जो भी लहर वो मोदी के नेतृत्व में है। आपको लगता है बीजेपी की लहर है, मोदी की लहर है, किसकी? ये सब लहर मोदी जी के नेतृत्व में है। मुलायम ने एक दिन पहले बोला था मोदी पर हमला, कहा था कि बीजेपी नेता नहीं चाहते मोदी बने पीएम। दिन भर में 4 रैलियों को संबोधित कर रहे हैं मोदी। यूपी के इटावा और कानपुर के अलावा एमपी के बैतूल और खंडवा में मोदी की रैली। एमपी में आज सोनिया गांधी की भी रैली। नीमच में जनसभा की तैयारी। अमेठी के गौरीगंज में कुमार विश्वास का धरना, हमले की धमकी को लेकर पहुंचे शिकायत करने। कुमार विश्वास राहुल, प्रियंका और कांग्रेस कार्यकर्ता विनोद मिश्रा के खिलाफ दर्ज करना चाहते थे एफआईआर, पुलिस ने मना करने पर दिया धरना। और पहले भी मेरे ऊपर हमले हो चुके हैं। मैं इसकी एफआईआर लिखवाने आया हूं तो पुलिस अधिकारी 5 ऊपर तो बात कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं एफआईआर नहीं लिखेंगे, बल्कि मुझसे कह रहे हैं कि आप 6 आदमियों के साथ आए, मैं आपको 144 में बंद कर दूंगा। तो ये कौन सा देश है, क्या न्याय है? कुमार विश्वास का दावा है कि कांग्रेस का एक कार्यकर्ता उनकी हत्या करने की बात कर रहा है और उनके पास है इसका सबूत। कुमार विश्वास के मुताबिक कथित शख्स ने प्रियंका गांधी से कही थी ये बात, उनके पास है इसका रिकॉर्ड। मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रशांत भूषण की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा। हिंदूवादी संगठन से जुड़े शख्स ने उतारी प्रशांत भूषण की टोपी। कश्मीर पर दिए प्रशांत भूषण से नाराज था हंगामा करने वाला शख्स, कहा प्रशांत ने बयान से किया है देश का अपमान। इंदौर के अप्सरा होटल में हो रही थी प्रशांत की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पुलिस की मौजूदगी में हुआ हंगामा। हंगामा करने वाले राष्ट्रवादी रेखपत संस्था से जुड़े हैं। हंगामे के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर बैठे, गाई रामधुन एम्बियंस। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई तीखी झड़प। काले झंडे लेकर पहुंचे थे प्रदर्शनकारी। भड़काऊ भाषण पर चुनाव आयोग से माफी मांगने से आजम खान का फिर इनकार। गलती नहीं की, माफी क्यों मांगू? हम अपराधी नहीं हैं, हम आईना दिखा रहे हैं सच का। अपराधियों को माफी ही नहीं सजा होना चाहिए। अपराधियों की माफी से कानून और देश नहीं चलता। आजम खान पर चुनाव आयोग का प्रतिबंध बरकरार। इलाहाबाद में आजम खान के समर्थक उतरे सड़क पर, चुनाव आयोग से लगे प्रतिबंध का विरोध। अजीत पवार की धमकी पर बीजेपी का बयान। स्मृति ईरानी ने कहा कांग्रेस और उनके सहयोगियों को हो चुका है हार का एहसास। स्मृति ने कहा मतदाताओं पर धमकी का नहीं होगा कोई असर, जनता कर चुकी है मोदी को पीएम बनाने का फैसला।
तो किसी भी प्रकार की बयानबाजी के माध्यम से वो वोटरों को अपनी ओर आकृष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये तो निश्चित हो चुका है अब कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बन रही है, नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बन रहे हैं। सुप्रिया सुले को वोट देने के लिए महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने ग्रामीणों को दी धमकी, कहा नहीं देंगे वोट तो कट जाएगा पानी का कनेक्शन। बारामती के मसावड़ी गांव में अजीत पवार की धमकी का वीडियो मोबाइल में कैद। बारामती में कल हो चुका है मतदान। अजीत पवार पर आरोप, ग्रामीणों से कहा ईवीएम से पता चल जाएगा कहां मिला कितना वोट। पानी की समस्या उठाने पर ग्रामीण के भिड़े अजीत पवार के समर्थक, समस्या उठाने वाले से की धक्का मुक्की। शिवसेना और आम आदमी पार्टी ने अजीत के बर्ताव पर जताया ऐतराज, चुनाव आयोग से की शिकायत। कांग्रेस ने जारी किया उमा भारती का पुराना वीडियो। मोदी को उमा ने बताया था विनाश पुरुष। साल 2007 का है उमा भारती का वीडियो। उमा ने गुजरात के विकास के दावों को भी बताया था झूठा। उमा भारती ने दिया कांग्रेस को जवाब, कहा कांग्रेस के पास नहीं है मुद्दे, इसलिए गड़े मुर्दे उखाड़ने की कर रहे हैं सियासत। उमा ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका पर भी बोला हमला, बीजेपी में शामिल होने का दिया न्योता। ये बेचारे कांग्रेसियों को मतलब उनकी हैसियत ही खत्म हो गई। सोनिया की, राहुल की, प्रियंका की, नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने की तो उनको मेरी जरूरत आन पड़ी, और वो भी ये गड़े मुर्दे की, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा शवों की, अंतिम संस्कारों की और गड़े मुर्दों की राजनीति की। योग गुरु रामदेव का विवादित बयान, मंच पर पैसे के लेन देन की बातचीत का आरोप। रामदेव अलवर में बीजेपी प्रत्याशी महेंद्र चांदनाथ के प्रचार में पहुंचे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विवादित बयान रिकॉर्ड। अच्छा, किसी में कहीं से है पैसे लेने में बड़ी दिक्कत हो रही है, हमारे पकड़े नहीं गए। विवादित बयान पर सवाल उठाने पर रामदेव ने पल्ला झाड़ा, कहा नहीं की पैसे के लेन देन की बात। पंचबाबू को कहते हैं पैसों का लेन देन के लेकर बात कर रही थी, बड़ी परेशानी हो रही है पैसों के लेन देन की, वो क्या बात? ना ना कोई बात बातचीत कोई नहीं, वो कैमरे में रिकॉर्ड है, कोई नहीं। दिल्ली एनसीआर में अचानक मौसम का बदला मिजाज, तेज आंधी के साथ हुई रिमझिम बरसात। आज संभल कर निकले घर से बाहर, सड़कों पर है जल भराव, दफ्तर जाने के वक्त मिल सकता है ट्रैफिक जाम। नोएडा में एनिमेशन के स्टूडेंट से रैगिंग, 3 सीनियर छात्रों ने रैगिंग के नाम पर की पिटाई, छात्र का एमएमएस भी बनाया। एमएमएस बांटने की धमकी देकर पीड़ित से करते थे पैसे की मांग, पीड़ित ने कराया सेक्टर 49 थाने में मामला दर्ज। नोएडा के सेक्टर 46 में स्थित एक टीवी संस्थान का हॉस्टल करनाल के रहने वाले छात्र से हॉस्टल में हुई थी हैवानियत। दिल्ली में दिल दहलाने वाली वारदात, महज बाइक से टक्कर लगने पर किया मर्डर। पौष इलाके करोलबाग में रात 8 बजे हुई वारदात, सैकड़ों लोगों के सामने हुआ युवक का मर्डर। चाकू से गोदकर की 20 साल के युवक की हत्या, एक आरोपी हिरासत में, पुलिस कर रही है मामले की जांच। दिल्ली के एक युवक के पेट से निकला आधा किलो सोना, डॉक्टरों ने ऑपरेशन से निकाले सोने के बिस्किट। सिंगापुर से सोना लाया था युवक, पेट में असहनीय दर्द होने पर आना पड़ा था अस्पताल, कस्टम विभाग और पुलिस कर रहे हैं जांच। दिल्ली में 7 साल की नाबालिग से दरिंदगी, एक शख्स पर बलात्कार का आरोप, डीजीपी रोड पर हुई वारदात, अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज। आरोपी ने अजमल खान पार्क में से सोती बच्ची को उठाया था, दिल्ली पुलिस सीसीटीवी की मदद से आरोपी की पहचान में जुटी। दिल्ली के जेएनयू कैंपस में हुआ बड़ा हादसा, पेड़ से टकराई तेज रफ्तार बाइक, 3 छात्रों की मौत। रात 1 बजे के करीब जेएनयू में वाइस चांसलर के घर के पास हुआ हादसा, मृतक छात्रों के नाम रवि सिंह, रविशंकर गुप्ता और संतोष। दिल्ली पुलिस ने करोलबाग के टैंक रोड पर दुकानदारों पर की छापेमारी, ब्रांडेड कंपनियों के नकली लेबल लगाकर कपड़े बिक्री करने वाले 3 दुकानदारों को दबोचा। दिल्ली के सीमापुरी में प्रशासन की घोर लापरवाही, बच्चियों की टॉयलेट में पानी की जगह तेजाब रखा, तेजाब रखने की वजह से हादसा, 3 लड़कियां झुलसी। दिल्ली के जेएनयू कैंपस में हुआ बड़ा हादसा, पेड़ से टकराई तेज रफ्तार बाइक, 3 छात्रों की मौत। बीती रात 1 बजे के करीब जेएनयू में वाइस चांसलर के घर के पास हुआ हादसा, मृतक छात्रों के नाम रवि सिंह, रविशंकर गुप्ता और संतोष। दिल्ली पुलिस ने करोलबाग के
टैंक रोड पर दुकानदारों पर की छापेमारी, ब्रांडेड कंपनियों के नकली लेबल लगाकर कपड़े बिक्री करने वाले 3 दुकानदारों को दबोचा। यूपी के नोएडा में सेक्टर 18 के जेओपी प्लाजा में लगी आग। पहली मंजिल पर अचानक आग लगने के बाद दमकल की 11 गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया। दूसरी मंजिल तक पहुंची आग ने जम्मू एंड कश्मीर बैंक को भी चपेट में लिया। आग के चलते खाली कराना पड़ा था ऑफिस। कश्मीर में पुलवामा जिले के गुलजारपुरा में सरपंच की हत्या, 4 आतंकियों ने सरपंच मोहम्मद अमीन पर की अंधाधुंध फायरिंग। सरपंच मोहम्मद अमीन पीडीपी के सक्रिय कार्यकर्ता थे। हमले के बाद अस्पताल लाए गए थे अमीन, डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। सेना के विशेष दस्ते ने आतंकियों की तलाश में शुरू किया सर्च ऑपरेशन। 2 दिन पहले आतंकियों ने इलाके के लोगों को दी थी मतदान नहीं करने की धमकी। आईपीएल के दूसरे मैच में बैंगलोर ने दिल्ली को 8 विकेट से रौंदा। दिल्ली ने रखी थी 146 रनों की चुनौती। बैंगलोर की जीत में युवराज सिंह की 50, 29 गेंदों पर 5 छक्के के साथ बनाए 52 रन। बैंगलोर के विराट कोहली ने 38 गेंदों पर बनाए नाबाद 49 रन, 2 चौके 3 छक्के जड़े। दिल्ली डेयरडेविल्स से जीपी ड्यूमिनी की आतिशी 50, 48 गेंदों पर बनाए 67 रन। दिल्ली से रॉस टेलर नाबाद 43 रन बनाए, 39 गेंदों की पारी में 4 चौके मारे।